हमारे साथ फिर एक बार हैं परवेज निजामी साहब, AIM के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सचिव। निजामी साहब, ये आपने जो लेटर पैड अपना लिखा है किस विषय में लिखा है और किन जनाब को लिखा है? ये असल में ये ऊर्जा मंत्री को मैंने लेटर लिखा है और उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग आर्थिक एतबार से पहले से ही बहुत पिछड़े हैं और ऊपर से जो लाइट का जो दर है इतना महंगा है, क्योंकि महंगाई को देखकर और लॉकडाउन के बाद से लोगों का जो आर्थिक स्तर है बहुत नीचे चला गया और इसमें जो लोअर मिडिल क्लास है वो बहुत पिछड़ा है। और मैं कल ही अपने एक रिलेटिव के गया था जहाँ उनकी अभी का देहांत हुआ है। अभी 2 बच्चों की उन्होंने शादी की है, एक बच्चा उनका है, तो दूसरा बच्चा बेचारा कारचोप करता है, वो खुद बीमार है, बेड पर है, या 2 साल से हॉस्पिटलाइज हो गया है। ऐसे में उनके पास अगर बिजली का बिल आ जाता है और उस पर फिर नोटिस भी आ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार तो संवेदनशील होना चाहिए। मैं ऊर्जा मंत्री साहब को ये जो आज लेटर लिखा हूँ इसमें यही उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक तो इसका और राज्यों की तरह इसका जो बिजली का बिल है वो कम होना चाहिए। और मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देंगे इसमें और क्या जाए। और आपने एक इसमें सुझाव दिया है अपना व्यक्तिगत सौर ऊर्जा का भी गरीब लोगों के लिए। मैं सुझाव और लोगों से भी मांग रहा हूँ और आपसे भी कहता हूँ, मैंने सुझाव दिया है कि अगर हम कम से कम वो लोग जो आर्थिक एतबार से बहुत पिछड़े में उनको अगर सोलर सिस्टम का प्लांट उनके घर में छोटा सा लगवा दें, ताकि एक गरीब आदमी कम से कम रोशनी में अपने बच्चों को पढ़ा सके और गर्मी में कम से कम पंखे के नीचे रह सके। ऊर्जा मंत्री के अलावा क्या CM साहब को भी आप लेटर लिखेंगे? एक लेटर में इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखूंगा और ऊर्जा मंत्री को भी लिखता हूँ कि असल बड़ा दर्द होता है, हमारे देश की राजनीति के मुद्दे भटक गए हैं। असल तो मुद्दे हमारे होना ही चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आखिरी इंसान तक अगर पहुँचेंगे वही मैं समझता हूँ विकास कहलाता, वरना वो विकास का अच्छा निजामी साहब, और राज्यों की तरह यहाँ पर भी बिजली के बिल कुछ कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। देखिए जो गरीब आदमी है, आज आप देखिए रामपुर के अंदर पहले से कोई ऐसा कोई रोज़गार का साधन नहीं है, ना यहाँ कोई फैक्ट्री है, लोग बहुत कोई कारचोप करता है या कोई चार्जिंग वाली रिक्शा चलाता है, आमतौर पर लोगों के ये कारोबार है। ऐसे में उनको अपने घर का जो रोज़मर्रा के खर्चे, महंगाई इतनी है, तेल इतना महंगा हो गया, रोज़मर्रा की चीज़ें अगर सरकार कुछ राशन देती है उससे कितना उनका पूरा होता है, परिवार है। फिर उनकी आज शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ है, जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, इससे तालीम इतनी महंगी हो गई है, तो इस सिचुएशन में आदमी बिल्कुल परेशान रहता है। ठीक है।